चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधानिधि के 143वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। पिछली बार 142वें श्लोक में श्रीपाद ने प्रार्थना करी थी और उसमें नाम की महिमा का वर्णन किया था। इस श्लोक में श्रीपाद कथा श्रवण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। मंदी कृत्ते मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वारविंद अमल प्रेमानंद अमंद इंदु तिलक आदि उन्माद कंदम परम राधा केली कथा रसाम बुधि चलद विचिभिर आंदोलितम वृंदारण्य निकुंज मंदिर वरालिंदे मनोनंद तु। श्रीमन महादेव आदि के भी उन्मादक, श्रीमन महादेव को यहाँ इंदु तिलक कह के पुकारा है। प्रेमानंद अमंद इंदु तिलक यानी जिनका चंद्रमा का तिलक हो जिनके मस्तक पर। श्रीमन महादेव आदि के भी उन्मादक अप्राकृत सर्वोकृष्ट श्री कृष्ण के सुंदर पाद पद्मों से निकले निर्मल प्रेमानंद को तुच्छ समझकर मेरा मन केवल श्री राधा के केली कथा रस सागर की चंचल तरंगों में आंदोलित होकर वृंदावन निकुंज मंदिर के वर प्रांगण में आनंद प्राप्त करें। श्रीपाद यहाँ पे बोल रहे हैं मंदी कृत्य मतलब कम लगता है मुझे। जैसे हम अमंद पढ़ते थे, पिछले श्लोकों में आता था अमंद मतलब बड़ा एक्सीलेंट, ग्रेट, गुड, बढ़िया, और मंदी मतलब जो कम लग गया, थोड़ा कम हो गया, मंदी ये उससे मंदा है। तो मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद उनके चरण, सुंदर पद द्वंद आरविंद अमल, उनके जो दोनों चरण कमल हैं, उन दोनों चरण कमलों की जो पूजा करने वाले हैं, जो उनसे उन्मादित है, यानी कि श्रीमन महादेव की यह बात करें। प्रेमानंद अमंद इंदु तिलक आदि उन्माद कंदम, यानी श्री कृष्ण के चरण देखकर, श्री कृष्ण के चरण पाकर जो भगवान शिव भी उन्मादित होते हैं, ऐसे उनके चरण कमल भी मुझे थोड़े कम लगते हैं। मंदी कृत्य मुझे कम लगते हैं किसके आगे? राधा केली कथा रसाम बुद्धि। राधा केली कथा, श्री राधा रानी की जब केली कथा, राधा रानी की केली कथा की जब बात होगी तो राधा कृष्ण की केली कथा ही होगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये कि अकेले श्री कृष्ण के चरणों की सेवा यदि मुझे मिल जाए तो वो सेवा मुझे कम लगती है, बजाय इसके कि मैं राधा कृष्ण की केली कथा का श्रवण करूं। केली कथा का, केवल उनकी केली कथा का श्रवण भी अगर मुझे प्राप्त हो जाए और वहां साक्षात श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, तो श्री कृष्ण के चरणों की सेवा मुझे कम लगती है। मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं उन दोनों की केली कथा की चर्चा वार्ता सुनूं, लीला सुनूं। इसमें श्रीपाद कथा श्रवण की महिमा भी कर रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि युगल की सेवा है। अगर युगल नहीं है तो अकेले कृष्ण नहीं चाहिए, जैसा मंजरी का स्वभाव होता है। तो मंजरी स्वभाव ही इसमें प्रकाशित हो रहा है श्रीपाद का। अकेले श्री कृष्ण की सेवा यदि मिल जाए तो वो मुझे इतनी नहीं है। हाँ, अगर मान लो कि अब दूसरे बनस्पत उसके की सेवा नहीं मिल रही, लेकिन उनकी केली कथा श्रवण का अवसर मिल रहा है, तो मैं राधा की केली कथा श्रवण को उससे ऊपर मानता हूं। चलद विचिभिर आंदोलितम वृंदारण्य, और कहां बैठकर? वृंदारण्य निकुंज मंदिर वरालिंदे मनोनंद तु। उनके निकुंज मंदिर में ही बैठ के, उसके मंदिर के प्रांगण में ही बैठ के अगर राधा कृष्ण की लीला कथा श्रवण का, उनकी केली कथा श्रवण का अवसर मिल जाए, तो मैं अकेले कृष्ण की चरण सेवा से ऊपर उसको मानता हूं। पिछले श्लोक में बाबा कहते श्रीपाद ने साधक आवेश में अपनी श्री राधा
भजन निष्ठा व्यक्त की थी और श्री राधा के भावोत्सव के माध्यम से गोविंद रति की प्रार्थना करी थी। ये हमने चर्चा करी थी कि गोविंद की चर्चा जब होती है, जब गोविंद का नाम आता है, तो भावोत्सव के माध्यम से, यानी जो भाव उल्लास रति है मंजरियों की, उस भाव उल्लास रति से मुझे गोविंद चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर किशोरी जी मेरी सखी हैं, किशोरी जी मेरी स्वामिनी है, तो हम कहें श्याम मेरे स्वामी, ऐसे नहीं चाहिए। श्याम कैसे चाहिए? भाव उल्लास रति से, जैसे मंजरी के होते हैं कि जो हम बोलते हैं कि अमार ईश्वरी वृंदावनेश्वरी और तार प्राणनाथ भजे बलिधरी भले गिरिधारी। आपके प्राणनाथ है, इसलिए मैं उनका भी भजन करता हूं, गिरिधारी का। डायरेक्ट से हमारी जो इष्ट है वो स्वामिनी। श्री कृष्ण के भक्तजन कह सकते हैं कि श्रीपाद, आपने ब्रह्मानंद को तुच्छ समझकर त्यागा था। यहां बात तो समझ में आती है, तो मुकुंद के प्रेमानंद का भजन कीजिए, कम से कम कृष्ण का भजन तो कीजिए। तो श्री राधा के लिए ऐसी व्याकुलता व्यक्त क्यों कर रहे हैं आप? आपकी राधा जी भी तो हमारे मुकुंद की ही आराधना करती हैं। क्योंकि एकदम डायरेक्ट ऐसा बोल देना कि साक्षात मुझे कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए तो मंदी कृत्य, वो भी मुझे कम लगता है। ये बात थोड़ी सी भक्तों को अजीब लग सकती है कि भाई साक्षात कृष्ण की सेवा हो रही है, आप कह रहे हो नहीं वो मुझे कम लगती है। तो वो कम लगती है, ये बात अधूरी सुनते हैं तो इस बात में थोड़ी कमी लगती है कि ऐसा क्यों बोला श्रीपाद ने। बाबा यही बोल रहे हैं कि वो कहें भाई किशोरी जी भी तो राधा रानी के चरणों की सेवा करना चाहती हैं, तो हम किशोरी जी के भाव से श्याम सुंदर की सेवा नहीं करते, किशोरी जी के माध्यम से श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, है ना। भाव किशोरी जी का नहीं है। हमारा जो श्याम सुंदर के प्रति जो सेवा है वो किशोरी जी के माध्यम से है, उनके भाव के माध्यम से नहीं। किशोरी जी का जो उनके प्रति नायिकत्व है, मंजरियों का वो नायिकत्व नहीं है, वो तो उनके भाव से करना चाहते। तो बाबा बोलते ऐसा प्रश्न यदि कोई पूछे तो इसी बात के उत्तर में इस श्लोक की अवतारणा हुई है। मुकुंद के सुंदर पाद पद्मों का निर्मल प्रेमानंद श्रीमन महादेव आदि को भी उन्मादित कर डालता है, ये बात सत्य है। ऐसा वृहद भागवतमृत में अगर हम देखें तो श्रीमन महादेव के उन्मादकता की जो वार्ता है ये जगह जगह पर वृहद भागवतम में वर्णित हुई है। दो उदाहरण बाबा ने लिए कि एक श्री कृष्ण कृपा पात्रों के अन्वेषण में जब नारद जी शिवलोक में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ शिव जी के जो प्रेमानंदमयी मूर्ति के दर्शन किए, उसका वो वर्णन कर रहे हैं। नारद जी ने शिवलोक पहुंचकर देखा कि शिव जी जो हैं वो वहाँ पे भावाविष्ट होकर संकर्षण की अर्चना कर रहे हैं और परम भक्ति भाव से स्तव गा रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं और अपूर्व भावादेश से नृत्य कीर्तन भी कर रहे हैं। साथ में जो वहाँ पर उनके अनुचर हैं, नंदीश्वर आदि जो अनुचर हैं, वो जय जय करके साधुवाद दे रहे हैं और उमा देवी भी शिव जी के नृत्य में ताल ताल पर हाथों पर तालियां बजा रही हैं हाथों से और उनके उल्लास की ही वृद्धि कर रही हैं। श्री नारद जी ये दर्शन करके परम आनंद के साथ उन्हें प्रणाम करते हैं कि भाई शिव जी भी कितने आनंदित होते हैं जब भगवान संकर्षण की अभी केवल स्तुति गा रहे हैं वहाँ पे, तो इतने भाव में आ गए हैं कि नृत्य कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और नंदीश्वर भी जय जय कर रहे हैं और उमा जी जो पार्वती जी है वो भी। और फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, जब गोप कुमार ने वैकुंठ पार्षदों की संकीर्तन ध्वनि सुनकर, गोप कुमार गए थे शिव जी के, उन्हें दर्शन हुए रास्ते में और गोप कुमार के साथ वैकुंठ के पार्षद भी थे। तो वैकुंठ के पार्षद सदा कीर्तन करते हुए ही चलते हैं, तो वो कीर्तन करते हुए चल रहे थे तो उनकी ध्वनि सुनकर शिव जी को प्रेमानंद अवस्था हो गई जैसे ही उन्होंने वो संकीर्तन सुना। तम श्रुत्वा परमानंद सिंधो मग्नौ महेश्वरः महाप्रेम विकारातः प्रवृत्तः नर्ति तू स्वयं। ये अब आप समझ ही गए होंगे इसके संस्कृत में कि वो यही बोल रहे हैं, उस संगीत ध्वनि को सुनकर तम श्रुत्वा परम आनंद सिंधो मग्नो महेश्वर, जो साक्षात भगवान महेश्वर भगवान शिव हैं, वो परम आनंद सिंधु में मग्न हो गए। महाप्रेम विकारात, उनके भीतर महाप्रेम के विकार आने लगे, उनके जैसे रोंगटे खड़े हो गए और अश्रु धारा बहने लग गई और कंपित होने लगे। ऐसे महाप्रेम के विकार में उन्मत्त होकर वे स्वयं ही वहाँ नृत्य करने लगे, संकीर्तन को केवल सुनकर इतनी उन्माद अवस्था हो गई। पतिव्रत उत्तमा स तू देवी नंदित
नंदी भी सह, नंदी के साथ उनकी जो पत्नी है पार्वती जी, पतिव्रता उत्तमा, वो पतिव्रता है, उत्तम पतिव्रता है। स तु देवी नंदी भी सह, नंदी के साथ में प्रभु उत्साह यामास वाद्य संकीर्तन नादि भी, वो अलग अलग वाद्यों के साथ संकीर्तन में पार्टिसिपेट करने लगी अपने पति का और उल्लास की वर्धन करने के लिए। जैसे ही उनके अंक में ही बैठी थी और जैसे ही शिव जी उन्मादित हुए तो पार्वती जी भी उनमें उन्माद को और उल्लसित करने के लिए अलग अलग वाद्यों के साथ वैसे ही संकीर्तन करने लगी और उन्होंने अपने प्रभु का उत्साह वर्धन किया। श्री राधा, ये दो उदाहरण बृहद भागवतमृत से बाबा ने लिए कि शिव जी कितने उल्लसित होते हैं, उन्मादित होते हैं जब संकीर्तन सुनते हैं या भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं। श्री राधा माधव के केली सिंधु में श्री राधा किंकरियों की नयन सफरियां परम आनंद पूर्वक तैरती रहती हैं। अब दूसरी बात कर रहे हैं मंजरियों की, अभी करी क्योंकि ऐसे ही कंपैरिजन है श्लोक में भी श्रीमद् महादेव का और मंजरियों का, तो अब मंजरियों का बता रहे हैं। श्री राधा माधव की केली सिंधु में राधा किंकरियों की तो जो नयन सफरियां हैं, नयन रूपी उनकी जो मीन है, वो परम आनंद पूर्वक उनके केली सिंधु में तैरती रहती हैं और वहां इन किंकरियों को परम आनंद प्राप्त होता है। यदि समस्त इस जगह की नहीं, यदि समस्त भगवत राज्य के समस्त सुख को एकत्रित कर दिया जाए, वैकुंठ के भी सारे सुखों को यदि एकत्रित कर दिया जाए, तो भी वह सुख सिंधु की एक बिंदु भी उससे तुलनीय नहीं है जो मंजरियों को वहां उनकी केली सिंधु में अपने नयन लगाए आनंद हो रहा है। इन किंकरियों के उपास्य तत्व श्री युगल ही है, किंतु निजत्व ज्ञान राधा रानी में रहता है। उपास्य तत्व तो युगल है, लेकिन निजत्व, मेरी कौन है, मेरी किशोरी जी है। तार प्राणनाथ भजे बलि गिरधारी, क्योंकि आपके प्राणनाथ हैं इसलिए मेरे उपास्य दोनों हैं। सम स्नेहा विषम स्नेहा ना करी दुई लेहा, कही मात्र अधिक स्नेह गण। ये बाबा ने प्रेम भक्ति चंद्रिका से लिया है। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी बोल रहे हैं, सम स्नेहा विषम स्नेहा ना करीहू दुई लेहा, कही मात्र अधिक स्नेहा गण। जो इसमें सम स्नेहा है वो है जो समाधिका होती है, जो दोनों के लिए बराबर होती है, जितने मेरे कृष्ण उतने ही मेरी किशोरी जी, तो सम स्नेह अधिका उनको बोला जाता है। भाई दोनों बराबर स्नेह है हमारा दोनों से। विषम स्नेह उसको बोलते हैं जिनका कृष्ण से अधिक स्नेह किशोरी जी से कम है। तो क्योंकि किशोरी जी मेन बना के यहाँ बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो विषम स्नेह हो गया, क्योंकि किशोरी जी से विषम है, कम है, लेकिन कृष्ण से ज्यादा। इन्हें बोलते हैं कृष्ण स्नेह आदिका, है ना। ये उनसे ज्यादा प्रीति रखती हैं और इनसे कम, किशोरी जी से कम रखती हैं। ना करीह दुही लेहा, इनसे बोल रहे हैं इन दोनों से, सम स्नेहा विषम स्नेहा ना करी दुई लेहा। लेहा मतलब हमें इनके भाव का अनुगत्य नहीं करना है। लेहा का मतलब प्रेम नहीं है, ऐसे में समझा कि इनसे भैया प्रेम ना करना, इनके पीछे ना पड़ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि मंजरी तो सब मंजरियों के लिए तो उपास्य ही हैं। ललिता विशाखा आदि सखी भी उनके लिए पूजनीय ही है, उन्हीं के तो आज्ञा से सेवा होती है। आज्ञा करी वो सदा, तो उन्हीं की आज्ञा से सेवा करें। इसलिए लेहा का मतलब यह है कि उनके भाव का अनुगत्य नहीं है। सम स्नेहा विषम स्नेहा ना करी दुई लेहा, कही मात्र अधिक स्नेहगण। और अधिक स्नेहगण कौन है? जिनका राधा रानी से अधिक स्नेह है, राधा स्नेह आदिका। तो ये राधा स्नेह आदिका जो है, हम इनके अनुगत्य में रह के ही भजन करेंगी। निरंतर था के संगे कृष्ण कथा लीला रंगे, नर्म सखी यही सब जन। जो अधिक स्नेहा है ये कौन है? ये नर्म सखी हैं। इनको नर्म सखी क्यों बोलते हैं? क्योंकि निरंतर था के संग। अब निरंतर तो ललिता विशाखा आदि सखियां भी रहती हैं, पर एक जगह जब निकुंज में चले गए, जब निभृत निकुंज में चले गए, तब निवृत्त निकुंज में समभाव होने के कारण ललिता विशाखा सखी संकोच के वजह से बाहर ही रह जाती हैं और इनको आज्ञा देती हैं रूपरती आदि मंजरियों को कि अब आप जाके भीतर सेवा करो। तो जो भीतर सेवा जाती हैं, फिर उस समय उनकी नयन सफरियां उनके केली सिंधु का आनंद लेती हैं। ये आनंद अब सखियां नहीं ले पाई हैं। तो जो इन्होंने देखा है, जितना संग ये रही, जितनी संगी ये हैं, उतना और कोई नहीं रह पाता। तो इसीलिए निरंतर था के संगे, निरंतर था के संगे का क्या लाभ मिलता है? फिर कृष्ण कथा लीला रंगे।
अब जब किशोरी जी विरह में जाती हैं तो उनको कृष्ण कथा सुनाकर ही उनका धैर्य बांधा जाता है। अब वो कृष्ण कथा ललिता विशाखा नहीं सुना सकती, क्योंकि ललिता विशाखा ने वो निभृत निकुंज के दर्शन किए ही नहीं है। तो इसीलिए वहां के दर्शन को फिर उनको सुनाना। नर्म सखी यही सब जन, ये सब कार्य नर्म सखी यानी अधिक स्नेह आदि का ही कर सकती हैं, इसलिए इन्हें नर्म सखी बोलते हैं। आगे कौन है ये नर्म सखी? श्री रूप मंजरी आर, रति मंजरी सार, श्री लवंग मंजरी मंजुलाली, श्री रस मंजरी कस्तूरी आदि रंगे, प्रेम सेवा करे कुतूहली। इनके साथ पूरे उत्साह के साथ, कुतूहली मतलब ऐसे नहीं कि मरी मरी सेवा कर रही हैं भाई लटक लटक के इनके पीछे, हाँ जी इन्होंने कह दिया जाओ गिलास का पानी का गिलास ले आओ, हम कहीं जाए पानी का गिलास लाया उनके हाथ में रख दिया, लो ले लो, ऐसे सेवा नहीं होती। कुतूहली मतलब उत्साह के साथ, पानी का गिलास लेने भी जा रही हैं तो नृत्य से कूदती हुई जा रही हैं, आहा आहा क्या सेवा प्राप्त हुई है, पानी लेके आ रही हैं, और आते वक्त कूदेंगी नहीं, पानी गिर जाएगा, आते वक्त संभल के लेकिन उत्साह से हंसते हुए मुस्कुराते हुए जल लेके आ रही हैं, केवल जल नहीं सुगंधी जल। तो इस प्रकार से सेवा वहां पे होती है। ऐसा बार अनुगा हैया, प्रेम सेवा निभा चाहिया, इंगिते बुझीबो सब काज। ये हमने एक बारी पिछले श्लोक में चर्चा करी थी, अभी इसी बारी इंगिते बुझीबो सही काज। ये जो प्रत्येक अंग से इंगित हो सकता है, उसी इंगित को हम लोग केवल उनके इशारे को समझ के सेवा होती है। वाणी से बोला नहीं जाता कि इस समय जाओ जल लेके आओ। जैसे निभृत निकुंज में बोले लीला है रही है, तो उस समय चू की आवाज भी नहीं हो सकती, उस समय केवल इशारों से, किशोरी जी के भी इशारों से समझना होगा। अब दोनों के, जैसे हमने एक लीला में पढ़ा कि दोनों के केश उलझ गए, बाधा आ गई उनके केली उत्सव में, तो बस इंगित नहीं भी हुआ तो भी समझ गई कि अभी ये सेवा का समय है, तुरंत वहां पे पहुंचना और निकाल के और फिर बाहर आ गई। तो ऐसा एकदम एक्सपर्ट मंजरियों की सेवा रहती है। वो कैसे होगा? ए साभार अनुगा हैया, जब हम ऐसे रूप रति आदि मंजरी के अनुगत्य में रहेंगे तब हम ये सारी परिपाटी, सेवा परिपाटी सीख पाएंगे और ऐसा करेंगे। रूप गुणे डगमगी, सदा हब अनुरागी, बसीते करीब सखी माज। इनके रूप गुण में मैं हमेशा सदा खोई रहूं, सदा अनुरागी बनी रहूं, सदा हब अनुरागी, बसती करीब सखी माज। और इन्हीं के बीच में मैं, इन्हीं सखी समाज के बीच में सेवा मेरी चलती रहे, ऐसी प्रार्थना है। वृंदारण्य निकुंज विलासिनी, कुरु माम निज पद दासीम। इस आकांक्षा से उनके हृदय भरे रहते हैं। क्या आकांक्षा है? वृंदारण्य निकुंज विलासिनी, कुरु माम निज पद दासीम। ये किशोरी जी को बोल रहे हैं। वृंदारण्य निकुंज विलासिनी किशोरी जी, कुरु माम क्या करो, आप क्या करो किशोरी जी, निज पद दासीम, मुझे अपने निज चरणों की दासी बना के रख लो। तनु वांग मनो भिर हम तवा अस्मे, मैं मन से वचन से शरीर से आप ही की हूं, आप ही की हूं, आप ही की हूं, तवैव अस्मि। यह निष्ठा इन सब की आत्मा को संपूर्ण रूप से ग्रसे रहती है मंजरियों को। स्तवावली में मना शिक्षा में ये प्रार्थना है, अरे मन तुम मेरी ईश्वरी राधा के नाथ, ध्यान से सुनना, तुम मेरी ईश्वरी राधा के नाथ के रूप में ब्रज विपिन चंद्र कृष्ण का, और कृष्ण प्रिया के रूप में वृंदावनेश्वरी राधा का, श्री राधा की प्रिय सखी के रूप में ललिता आदि का, और शिक्षा गुरु के रूप में विशाखा सखी का स्मरण करो। केवल ऐसे बोला क्या है, आए हे मेरे मन आप राधा रानी का, श्याम सुंदर का, ललिता और विशाखा का स्मरण करो। पर बोल कैसे रहे? आप मेरी ईश्वरी श्री राधा के नाथ के रूप में कृष्णचंद्र का, केवल कृष्णचंद्र का नहीं, जो मेरी राधा के साथ हैं उन कृष्णचंद्र का, और केवल राधा रानी का नहीं, श्री कृष्ण प्रिया के रूप में, जो कृष्ण प्रिया के रूप में वृंदावनेश्वरी हैं उन श्री राधा का, और श्री राधा की प्रिय सखी ललिता सखी आदि का, और मेरी गुरु मंजरी जो मेरी शिक्षा गुरु के रूप में विशाखा सखी का, और साथ ही राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन का स्मरण करो। इन सबके दर्शन उपयोगी प्रेम प्रदाता के रूप में, कि ये प्रेम देने वाले हैं, ये प्रेम प्रदाता है, गिरिराज गोवर्धन और श्री राधा कुंड। राधा के बिना मुकुंद का प्रेमानंद
श्रीमन महादेव आदि का उन्मादक है। राधा के बिना, ये सुनो, इसीलिए मैंने बोला अकेले कृष्ण की बात हो रही है। राधा के बिना मुकुंद का प्रेमानंद श्रीमन महादेव का उन्मादक तो है, फिर भी मेरी उन्मादक तो श्री राधा की परम माधुरी ही है। किशोरी जी के बिना अगर कृष्ण प्राप्त हो तो उनके चरण शिवजी को एक बार को उन्मादित कर सकते हैं, पर मेरे को नहीं। मेरी उन्मादक तो श्री राधा की परम माधुरी है। ये कारण है। मेरा मन केवल श्री राधा के केली कथा रस सागर की चंचल तरंगों में आंदोलित होकर वृंदावन के निकुंज मंदिर के सुंदर प्रांगण के आनंद प्राप्त करता है। मतलब मेरा मन तो केवल, जो श्लोक में चर्चा हुई है, श्री राधा रानी की केली कथा रस सागर की चंचल तरंगों में ही आंदोलित होकर वृंदावन के निकुंज मंदिर के सुंदर प्रांगण के आनंद प्राप्त करता है। इस श्लोक में उन्होंने जो बोला है कि भाई मेरे को उनकी केली कथा निकुंज मंदिर में बैठ के, उनके प्रांगण में बैठ के श्रवण करना ज़्यादा अच्छा लगता है। वृंदावन निकुंज मंदिर श्री युगल का मानो कल्लोलित सिंधु है। उनकी केली विलास का वहाँ सिंधु क्योंकि रहता है, और मेरा मन मीन की तरह उस रस सिंधु में मग्न रहे। यहाँ नयन मीन नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ स्मरण कर रहे हैं ना, और अभी साधक रूप में है। वरना मंजरियाँ बोलती है मेरे नयन मीन उनके केली सिंधु में रहे, यहाँ बोल रहे मेरा मन मीन, मेरा मन रूपी मछली जो है वो उनके वहाँ केली सिंधु में मग्न रहे। यही मेरे प्राणों की चिर कामना है। अब बाबा बताते कि नीलाचल में श्रीमन महाप्रभु भी जब वहाँ नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में, जब वो सुंदर सिंधु के दर्शन करते तो उन्हें श्री युगल के केली विलास रूपी रस सिंधु का स्मरण होता। यहाँ हम उनके केली विलास रस सिंधु की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ उनको वाकई में वो सिंधु देखते तो केली विलास रस सिंधु का उन्हें स्मरण हुआ था। ब्रज निकुंज के कल्लोलित रस सिंधु के उद्दीपन के लिए ही क्या पूछ रहे हैं, तो क्या वहाँ मथुरा से, वृंदावन से आप इतनी दूर जाके महाप्रभु रहे, जगन्नाथपुरी में रहे, तो क्या जगन्नाथपुरी में आप इसीलिए रहे कि ब्रज निकुंज के कल्लोलित रस सिंधु का उद्दीपन होता रहे आपको उस सिंधु को देख के? क्योंकि अकेले जगन्नाथ जी को देखना तो आपको ठीक लगता नहीं था, आप वहाँ देख के रोते रहते थे कि इनके साथ किशोरी नहीं है। तो किस लिए गए थे? क्या उस सिंधु को देख के? खैर बाबा बोलते कौन जाने। किंकरियां ब्रज निकुंज के भीतर युगल की लीला रस माधुरी का आस्वादन जो है वो निकुंज प्रांगण में रहकर ही करती हैं। जो मंजरियां हैं वो ऐसा चिंतन और ऐसा रहता है उनका कि वो ये चिंतन, ये कथा श्रवण, ये भी, इसका आस्वादन भी निकुंज प्रांगण में रहकर ही करती हैं। तभी श्रीपाद ने ब्रज निकुंज के आलिंद में आनंद की कामना की है। इसीलिए उन्होंने जो श्लोक में कामना की है वो ये बोली कि मैं ब्रज निकुंज के आलिंद में, वहीं उनके प्रांगण में बैठ के मैं उनकी रस कथा श्रवण करना चाहूँगा, क्योंकि मंजरियाँ किंकरियाँ ऐसे ही वहाँ पे करती हैं, वहाँ प्रांगण में बैठ के आपस में चर्चा उनकी करती हैं। तो आज का श्लोक जो है इसी के साथ पूर्ण हुआ। कल हम लोग फिर यहाँ परसों एक दिन छोड़ के अब 144वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। जय राधे।